हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निक चैनल यूट्यूब चैनल में। मैं हूं रितेश। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप कोई लैपटॉप बाय करना चाहते हैं तो आप किस पर्पज़ के हिसाब से आप लैपटॉप बाय करें। ये क्या है, 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का या 50,000 का, तो उनमें क्या क्या फ़ीचर्स होने चाहिए और क्या क्या पैसे के हिसाब से कितना फ़ीचर आपको मिलने चाहिए, आपका क्या उसका लैपटॉप लेने का क्या यूजेस है, उस बेस पर आप लैपटॉप ले सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोसेसर के बारे में, हार्ड डिस्क के बारे में और डॉस और विंडो कंप्यूटर में क्या डिफरेंस होता है, इनमें क्या क्या फ़ीचर्स और क्या फ़ीचर मिलते हैं, क्या फ़ीचर नहीं मिलते हैं, और हम लोग इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड ग्राफिक के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ 10,000 से 20,000 या 30,000 तक के लैपटॉप पर, जिसमें हमको i3 प्रोसेसर मिलता है। ठीक है, i3 प्रोसेसर में आपको मिलता है डुअल कोर। आप कहेंगे डुअल कोर क्या होता है? देखिए, डुअल कोर होता है जैसे कि आपका माइंड है। ठीक है, आपके आपको माइंड में जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो काम वो आप दोनों हाथ से करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से i3 में डुअल कोर होता है, जिसमें आपको एक टास्क, दो टास्क को एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको जनरेशन मिलती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया i3 प्रोसेसर जो होता है वो मीडियम रेंज का प्रोसेसर होता है, जो आपको 30,000 35,000 तक के अंदर आपको आराम से मिल जाता है, जिसमें आपको डुअल कोर और अच्छी जनरेशन का अब जनरेशन क्या होता है? जनरेशन होता है कि किसी एक i3 प्रोसेसर की 5th जनरेशन का है और दूसरा एक 7th जनरेशन है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस होता है, जो पुराना जो है i3 प्रोसेसर वो भी है, डुअल कोर वो भी है, लेकिन वो 5th जनरेशन का है। तो 7th जनरेशन में क्या होगा, वो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाता है उसमें। तो आप कभी भी लैपटॉप लें तो अगर i3 हो तो उसमें आप i3 प्रोसेसर जब कोई भी लेते तो आपको लेटेस्ट जनरेशन का ही लेना चाहिए, जो कि थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन आपको नई जनरेशन का लैपटॉप या नई जनरेशन का प्रोसेसर आपको लैपटॉप में मिल जाता है। अब बात करते हैं i3 प्रोसेसर में जो 30,000 से 35,000 अंदर के जो लैपटॉप आते हैं उसमें स्क्रीन कितनी बड़ी होती है। अब वो डिपेंड करता है। देखिए, स्क्रीन होती है 10 इंच, 13 इंच, 15 इंच या 16 या 18 जो भी। अब उसमें होती है डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले आपको HD मिलेगी, फुल HD मिलेगी या अल्ट्रा HD मिलेगी। तो i3 के जो प्रोसेसर होते हैं, ये जो 30 से 35,000 के लैपटॉप जो होते हैं जिनमें i3 प्रोसेसर लग के आता है, उसमें आपको HD डिस्प्ले मिलती है, फुल HD डिस्प्ले नहीं मिलती है। ठीक है, नॉर्मल आप HD वीडियोस देख सकते हैं, पर फुल HD वीडियोस नहीं प्ले होती है। ये आपके सॉफ्टवेयर से प्ले कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आपको स्क्रीन जो है वो फुल HD नहीं मिलती है, HD मिलती है। ठीक है, अब आपको समझ आएगा i3 प्रोसेसर डुअल कोर क्या होता है और i3 प्रोसेसर आपको किस प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाता है, आपको क्या क्या चीज़ होती है। और आपको i3 प्रोसेसर में 4 GB रैम तो होनी चाहिए। ठीक है, आपके i3 प्रोसेसर में 4 GB रैम तो मैक्सिमम आपको, मिनिमम आपको 4 GB रैम आपके पास होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं हम लोग i5 और i7 के बारे में। ठीक है, अब i5 के बारे में हम लोग बात करते हैं। i5 में देखिए क्या होता है। i5 जो होता है वो i3 जनरेशन थोड़ा सा अपडेट होता है, यानी अच्छा होता है। मतलब i3 में नॉर्मल थोड़े बहुत प्रोसेसिंग या थोड़े बहुत आप पावर पॉइंट या विंडो एक्सेल या जो भी आप होता है यूज़ या सर्फिंग कर सकते हैं, पर i3 में थोड़ा आप हाईली वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, थोड़े से उसमें। और i5 में आपको मिलता है क्वाड कोर यानी कि 4 हाथ। जैसे कि i3 में आपको डुअल कोर मिला था या मिलता है, वैसे i5 में आपको क्वाड कोर मिलता है, यानी 4 हाथ। तो यानी आप एक साथ 4 टास्क परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट किसी हैंग या विदाउट कोई लैग के। ठीक है, ये होता है i5 में। या i5 में, और i5 में आपको फुल HD या अल्ट्रा HD आपको मिल जाती है। वो आपके बजट के ऊपर से होता है कि i3 कौन सी जनरेशन ले रहे हैं और आपको कौन सी उसकी सीरीज़ है। ठीक है, तो i5 में आपको फुल HD या अल्ट्रा HD स्क्रीन आपको मिल जाएगी, और उसमें जो रैम होती है वो आपको 6 GB से लेके 8 GB तक आपको मिलती है, जो मिनिमम होती है। बाकी उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि उसमें सिम स्लॉट है या डिम स्लॉट है। सिम स्लॉट यानी कि उसमें अगर एक रैम लगी हुई है तो आप दूसरी रैम नहीं ले सकते, और डिम स्लॉट में 2 स्लॉट होते हैं, जिसमें आप एक रैम लग के आती है, दूसरी रैम आप परचेस करके लगवा सकते हैं कभी बाद में या आप उस टाइम में। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन आपको 6 GB रैम या 8 GB रैम आपको i5 में होनी चाहिए, अगर आपको i5 का अच्छे से अगर यूज़ करना है, या आपको हाईली थोड़ी टास्किंग करनी है, या HD वीडियो एडिटिंग करनी है, या कुछ नॉर्मल गेम खेलने हैं, तो आप आराम से खेल सकते हैं। अब गेम खेलने के बारे में बात करूँ, जो ग्राफिक कार्ड होते हैं, जो लैपटॉप में जो ग्राफिक कार्ड आते हैं उसमें 2 आते हैं, एक इंटीग्रेटेड और एक डेडिकेटेड। तो इसके बारे में बात करते हैं पहले। तो जैसे कि आपके लैपटॉप में अगर बताया है कि इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड होता है जिसमें लिखा होता है 4 GB इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। तो उसमें क्या होता है, आप अगर कोई गेम खेलेंगे तो वो जो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है 4 GB वाला, वो आपके रैम से 4 GB लेगा।
आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। वो आपके रैम से 4 GB लेगा। अगर 4 GB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, ये होता है इंटीग्रेटेड में। डेडिकेटेड में ग्राफिक कार्ड में क्या होता है कि अगर आपके लैपटॉप में डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है तो उसमें अगर वो 4 GB का हो चाहे 8 GB का हो, उसी खुद की रैम लेगी, वो आपके प्रोसेसिंग वाली जो रैम है उससे वो रैम नहीं लेता है। तो आप समझ गए कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड और डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो आप जब शॉप पे जाएंगे तो आप ये पूछ सकते हैं कि इसमें ग्राफिक कार्ड इंटीग्रेटेड है या डेडिकेटेड है, ठीक। क्योंकि आप लैपटॉप में आप अलग से ग्राफिक कार्ड नहीं लगवा सकते, क्योंकि आप लैपटॉप को असेंबल आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं i7 में। i7 में आपको क्या मिल जाता है? i7 में आपको हाईली टास्किंग का मिल जाता है और उसमें आपको मिलता है ऑक्टा कोर। ऑक्टा कोर यानी उसमें 8 एक साथ आप 8 टास्क कर सकते हैं विदाउट लैग या विदाउट हैंग के, ठीक। अब उसमें वो जो होता है वो i5 से काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि i7 आपको शायद 80 से 90 या 1 लाख तक का आपको मिल जाएगा अगर आप अच्छी कंपनी का और अच्छी जनरेशन का यानी नई जनरेशन का आप लेंगे तो आपको 90 से या 1 लाख के ऊपर भी जा सकता है। लेकिन मैंने आपको रफली आइडिया आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। इसमें आप हाई एंड जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो मतलब काफ़ी भारी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको आप रन कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर आप i5 में नहीं यूज़ करते तो वो प्रोसेसर आप हाई सॉफ्टवेयर जैसे 3D सॉफ्टवेयर, कुछ 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो हाईली कंप्यूटर में हाईली लैपटॉप में चल सकते हैं, क्योंकि वो प्रोसेसिंग उनकी हाई होती है। तो आपको इसलिए प्रोसेसर हाई चाहिए होता है। तो i5 या i7 बेटर ऑप्शन होते हैं हाईली एडिटिंग के लिए और हाईली प्रोसेसिंग हाईली टास्किंग करने के लिए, कि जो सॉफ्टवेयर आपके i3 या i5 में शायद ना चलें, और चलेंगे अगर i5 में चलेंगे भी तो ज़्यादा वो लैग करके चलेंगे। क्योंकि i7 में आप उस हाईली प्रोसेसर को कोई भी प्रोसेसिंग आप कर रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर आप रन करा रहे हैं तो आप अच्छे से i7 में रन करा सकते हैं। जैसे कोई भी 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर हो गया या कोई भी एनिमेशन आप एडिटिंग करते हैं या हाई एंड ग्राफिक से आप गेम खेलते हैं तो आप अच्छे से खेल सकते हैं। डिपेंड करता है उसमें ग्राफिक कार्ड इंटीग्रेटेड है या डेडिकेटेड है, ठीक। और आपको जो i5 में जो आपको रैम मिलेगी वो आपको मिलती है 8 GB से लेकर 12 GB तक, ये आपको स्टार्टिंग में आपको मिलती है। i7 में आपको मिलेगी 12 GB से लेकर 16 GB या 32 GB तक। स्टार्टिंग आपको 16 GB तक मिल जाएगी i7 प्रोसेसर में, जिसमें मैंने आपको बता दिया। उसमें i7 प्रोसेसर में 16 GB रैम से लेकर 32 GB रैम तक, और उसमें आप हाई एंड सॉफ्टवेयर आप उसमें रन कर सकते हैं, हाईली गेम आप खेल सकते हैं। वो भी आपको जानकारी लेके कि वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक है या डेडिकेटेड ग्राफिक है। अब हम लोग बात करते हैं डॉस और विंडोज़ लैपटॉप में क्या डिफरेंस होता है। आपने देखा होगा कभी कभी डॉस होता है और स्लैश होकर विंडो लिखी होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको विंडो नहीं डल के डॉस डल के आते हैं, जिसमें आपको टर्मिनल से साल कुछ आप ग्राफिकली कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम लोग के जो नॉर्मल विंडोज़ लैपटॉप होते हैं उसमें आपको फोल्डर दिखता है, आप क्लिक करते हैं, फोल्डर ड्रैग करना जो भी है, उसमें ऐसा नहीं होता। डॉस में आप सब कुछ काम कमांड से होता है। आप उसमें विंडो अलग से डाल सकते हैं पर उसमें विंडो डल के नहीं आती है। और ये जो नॉर्मल विंडोज़ कंप्यूटर होते हैं उनसे डॉस कंप्यूटर सस्ता होता है। तो आपको क्लियर हो गया कि कौन सा प्रोसेसर आपको लेना चाहिए, आपका यूजेज है, और उसमें कितनी रैम स्टार्टिंग आपको मिलती है, क्या क्या प्राइसेस होते हैं। जैसे i3 मैंने बताया 30 से 35 हज़ार, i5 40, 50, 60, और जो i7 जो होता है वो 90 हज़ार, 80 हज़ार या 1 लाख तक होता है। और उसमें क्या क्या उसमें आप टास्किंग कर सकते हैं और क्या क्या उसमें रैम होती हैं और कैसे जनरेशन काम करती है और कैसे वो क्वाड कोर, डुअल कोर या ऑक्टा कोर होता है। तो आई होप आपको वीडियो में कुछ नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें, और चैनल पर नए आए चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।